व्यूअर्स, मैं हूं कैसर शहजाद और मैं आपको सुना रहा हूं द एक्सटेंसिव स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, इंसान की वसी कहानी। अभी तक हम आपको ये बता चुके हैं कि हमारी कायनात कैसे वजूद में आई, हमारी इस कायनात में मौजूद मैटर कहां से आया और फिर उसी मैटर से कैसे हमारा सोलर सिस्टम और ज़मीन पैदा हुए। और व्यूअर्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी इसी ज़मीन के गिर्द कैसे द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ यानी मून का जन्म हुआ। व्यूअर्स, 4.5 अरब साल पहले अभी हमारी ज़मीन संभली ही ना थी कि मार्स के साइज़ का एक ऑब्जेक्ट 25,000 मील फी घंटा की रफ्तार से ज़मीन में एक ज़ोरदार तरीके से टकराता है। अब इस ऑब्जेक्ट का कुछ हिस्सा तो ज़मीन से टकराकर ज़मीन का ही हिस्सा बन गया। इस टकराव के नतीजे में बनने वाले शदीद दर्जा हरारत में इसका पिघला हुआ मलबा सतह ज़मीन से निकलकर ज़मीन के गिर्द ही स्पेस में फैल गया और 1 साल के अंदर अंदर ग्रेविटी इस पिघले हुए मलबे को एक सफ़ियर की शक्ल देती है। और जब ये सफ़ियर मुकम्मल हुआ तो हमारी ज़मीन के गिर्द चक्कर काटना शुरू हो गया। और व्यूअर्स, ये सफ़ियर दरअसल हमारा चांद यानी मून है। ये मून अपने जन्म से लेकर आज तक ज़मीन के गिर्द तकरीबन 30 दिनों में एक चक्कर मुकम्मल करता है। तो व्यूअर्स, हमारा ये चांद तकरीबन 4 अरब साल पहले पैदा हुआ। व्यूअर्स, चांद से मुतालिक हमें ये सारा इल्म स्टडीज़ ऑफ मेटेओराइट्स और स्टडीज़ ऑफ रॉक सैंपल्स से मिला। इन रॉक्स में वो रॉक्स भी शामिल हैं जो चांद से लिए गए। व्यूअर्स, चांद का जन्म हमारी कायनात का एक निहायत ही अहम वाक़या था और हमारी ज़मीन के लिए भी बहुत ही अहम था। वो इसलिए कि यही चांद समुद्र की लहरों यानी टाइड्स को स्टेबल रखने और ज़मीन के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि ज़मीन के साथ उस ऑब्जेक्ट के टकराव और चांद की ग्रेविटेशनल पुल ने हमारी ज़मीन को 23.5 डिग्रीज पे हमेशा के लिए मोड़ दिया। और ज़मीन के एक्सिस का यही एंगल हमारी ज़मीन पे मौजूद तमाम सीजन्स की वजह बनेगा और मौसमों की ये वैरायटी आने वाले दिनों में हमारी ज़मीन की एवोल्यूशन में एक अहम किरदार अदा करेगी। व्यूअर्स, चांद की अहमियत यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। 4 अरब साल पहले जब हमारे चांद का जन्म हुआ तो चांद की ग्रेविटी ने हमारी ज़मीन की रोटेशन को कदरे स्लो डाउन कर दिया। और व्यूअर्स, ये याद रहे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ज़मीन के जन्म के बाद ज़मीन की रोटेशन इतनी तेज़ थी कि ज़मीन का पूरा एक दिन सिर्फ 6 घंटों पे मुहित था। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि ज़मीन की रोटेशन रात के आने जाने को मुतय्यन करती है। तो अब चांद की ग्रेविटी की वजह से हमारी इस ज़मीन की रोटेशन स्लो डाउन हुई और हमारी ज़मीन का वो दिन जो 6 घंटों पे मुहित था अब 6 घंटों से निकलकर 24 घंटों तक जा पहुंचा। यानी अब हमारी ज़मीन पर सूरज के तलू और गरूब होने का दौरानिया तकरीबन वही था जो आज है। व्यूअर्स, चांद की यही रोटेशन आने वाले दिनों में इंसान को वक्त मुतय्यन करने में मदद देगी और चांद की यही रोटेशन इंसान को वक्त को कमरी महीनों यानी ल्यूनर मंथ्स में तकसीम करने में मदद देगी। और व्यूअर्स, यही रोटेशन आने वाले दिनों में इस्लामी त्यौहारों जैसा कि ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की ख़ास तारीख़ों को मुतय्यन करेगी। व्यूअर्स, हमारी ज़मीन के गिर्द चांद तो नमूदार हो गया, लेकिन इस ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत के लिए एक बहुत ही अहम जुज़ की ज़रूरत थी। और व्यूअर्स, वो अहम जुज़ था पानी यानी वाटर। हमारी इस ज़मीन पर पानी कहाँ से आया?
हमारी इस खुश्क और तपती ज़मीन पर बड़े बड़े ठाठे मारते समंदर कहाँ से आए, और फिर इन्हीं जोशीले समंदरों ने कैसे ज़मीन का 71% हिस्सा अपनी लपेट में ले लिया। इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा अपनी अगली वीडियो में, लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा।